व्यवस्था तो डिस्टर्ब हो ही न जाता है। थोड़ी ये माने तुरंत के तुरंत बहाली फिर चालू कर देंगे। इसमें तो डिस्टर्बेंस होवे नहीं करेगा आम पब्लिक को। अभी जो क्रम चल रहा था उसमें तो गतिरोध उत्पन्न हो ही जाएगा। इससे लॉस है आम पब्लिक को, और ये लोग अपने फायदे में इधर से उधर उलटते हैं। बीजेपी को फायदा है कि नहीं? बीजेपी के तो फायदा है, अति पिछड़ा वाला वोट मिलेगा। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे करके इन्होंने अपने पक्ष में किया। बहुत सारे फायदा है बीजेपी को। एमपी के चुनाव में फायदा है। फायदा नहीं रहता तो फिर बीजेपी काहे कि फिर इनको बनाती, क्यों? आपको लगता फायदा है? 100% फायदा है सर। अच्छा, ये जो कुछ हुआ इससे बीजेपी को फायदा है कि नीतीश कुमार को? विशेष तो बीजेपी के फायदा है सर। अगर महागठबंधन में नीतीश कुमार रहते तो बीजेपी को घाटा हो जाता? घाटा हो जाता सर। घाटा नहीं होता तो क्यों तालमेल करते? अच्छा, एक बात बताइए, लोकसभा का जब चुनाव होगा तो बीजेपी के उम्मीदवारों और जेडीयू के उम्मीदवारों में जनता की पसंद में कोई ऊंची नीची रहेगा? ना वो तो 19 वाला स्थिति रहेगा। हो जाएगा फिर 19 वाला? फिर उससे बेसी। हाँ? उससे बेसी 40 के 40 हो। किशनोगंज यही लिए बीजेपी है। हाँ? अब यहाँ से दूसरे स्टेट में भी तो इफेक्ट पड़ेगा सर। महागठबंधन का खाता भी मुश्किल है क्या? तब महागठबंधन में तो आरजेडी थे तो 0 पर तो आउट है थे ना। एको तो एमपी था नहीं जीतल। अब बिहार विधानसभा के चुनाव हो, खैर वो तो बहुत दिन है। वो तो बात की बात ना है सर। अभी तो परिस्थिति लोकसभा का है। लोकसभा में 100। आपका क्या विचार है? पहले तो हम यही कहेंगे कि जो भी कंडीशन है, बीजेपी हो, आरजेडी हो, जदयू हो, लेकिन जो ये घटनाक्रम नीतीश जी अपनाते हैं वो हर मूवमेंट को देखते हुए अपनाते हैं। आज इनको परेशानी कहीं लगी कि हमको इस सत्ते से लाभ नहीं होने वाला है और पब्लिक को भी लाभ नहीं हो रहा है। थोड़ा संकुचित हो रहे थे, दिमाग को उन्होंने डाइवर्ट किया, पब्लिक मूवमेंट हुआ और इस पब्लिक मूवमेंट के आधार पर इन्होंने ऐसे पलटवार किया। और जो पलटवार किया तो इनके हाथ में सत्ता भी है, पहले भी सत्ता था, आज भी सत्ता है, लेकिन जो मूवमेंट जो क्रिएट किए वो पब्लिक मूवमेंट क्रिएट किए और आने वाले भविष्य में जो गलती किए हैं उस गलती को दोहराएंगे नहीं। माने अब आरजेडी में जाएंगे नहीं? गलती को दोहराए नहीं और पब्लिक को साफ साफ तहे दिल से स्वीकार करें, इनकी मजबूती उसी में है। आप कहना क्या चाह रहे हैं कि अब वो आरजेडी में न जाए, फिर जाना हो जाए? हाँ, अभी भी। हाँ, जा सकते हैं, लेकिन कार्य को हमेशा क्रियान्वित करते रहें। जो अभी तक उन्होंने किया उनका छवि है, उस छवि को देखकर ही ऐसे लोग वोट देता है और आगे भी जो कार्य करेंगे वो अच्छे देखकर करें। अगर बीजेपी में गए हैं तो कुछ न कुछ कारण है, रहस्य है। तब ये क्या है रहस्य? यही है, मान के चलिए कि कर्पूरी नायक थे, कर्पूरी ठाकुर का ऐसे जो अथी हुआ, भारत रत्न से उपाधि मिल गया उनको, बिहार के गौरवान्वित किए। जो इन्होंने कार्य किया, अभी तक जितने भी कार्य किया उससे बिहार के लोग को फ़ायदा ही फ़ायदा है, गलत नहीं है। एक अभी आरजेडी में जाते हैं तो भी पब्लिक मूवमेंट अच्छा ही होता है कि कहीं कोई रंग के परेशानी नहीं हो पब्लिक को। इसी के लिए सत्ता को हमेशा ऐसे बदलते रहते हैं। अगर ये पूर्ण बहुमत रहते तो स्वेच्छा से रहते वर्क करते। अभी पूर्ण में नहीं है तो अपूर्ण को भी ध्यान देते हुए आगे कार्य प्रणाली को कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं उसको आप ठीक मानते हैं? हाँ, उनको हम ठीक मान रहे हैं, पब्लिक मूवमेंट के आधार पर हम ठीक मान रहे हैं। चलिए ठीक है, अब जरा मैं कुछ और लोगों से बात करता हूँ। एक शेर है कि कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। नीतीश कुमार के साथ ये मजबूरियाँ रही होंगी, बार बार जो वो
इधर से उधर जाते हैं। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि वो बिहार की बेहतरी के लिए या उनकी ऐसी ताकत है जिसके सामने बीजेपी और आरजेडी बार बार झुकने के लिए तैयार होती है और उनका दामन पकड़ने के लिए तैयार होती है। बहुत लोग ये मानते हैं कि अगर नीतीश कुमार 2005 से लेके आज तक बदले ना होते और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते तो वो लगातार 20 साल तक भी मुख्यमंत्री रह सकते थे। उन्हें मुख्यमंत्री बनने में कोई परेशानी नहीं थी। अब मैं कुछ और लोगों के साथ बातचीत करने के लिए चाय की दुकान पर हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया कि बिहार में और उत्तर प्रदेश में शाम को किसी भी जगह आप पहुँच जाएं चाय की दुकान पर तो लोग मिल ही जाते हैं। देखिए एक